पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो आर्बिट्री होता है, कहीं भी जाते चले जाता है, क्योंकि वो पॉइंट है, वो पॉइंट पार्टिकल। तो हमने 2 क्वेश्चन देखे, अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं। सॉल्व एग्जांपल। एग्जांपल 23, एग्जांपल 23 देखो क्या है। ए गिवन है, इफ ए बी सी डी एंड पी 1 2 3 4 5 आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर हैं, ठीक है। और एक इक्वेशन दी हुई है, हमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है, तो प्रूव करना है ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। तो ये 4 नंबर हैं, 3 के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला होता है, 4 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो 4 के लिए क्या लिखना है, अगर ये जीपी में होंगे तो इनकी कॉमन रेशियो बराबर होगी, तो कॉमन रेशियो क्या होगी, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू, इसका मतलब ये प्रूव करना है। इक्वेशन में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमें पता ही लगेगा लेके क्या आना है आंसर। तो ए बी सी डी अगर जीपी में है तो इनकी कॉमन रेशियो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब गिवन कंडीशन से ये आंसर आना चाहिए। अब गिवन कंडीशन को लिखेंगे। गिवन कंडीशन क्या है, एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इनइक्वालिटी को डायरेक्ट यूज कर रहा हूं अब, ठीक है। तो जो इनइक्वालिटी यहां ऊपर लिखी हुई है इसको यूज करना है, तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो कितनी टर्म है यहाँ पे, बोलो 3 टर्म्स है। पहली वाली उसमें ब्रैकेट में 3 टर्म है, इसमें कितनी टर्म है 3, इसमें कितनी टर्म है, समझ में आ रहा है कुछ, 3 टर्म दी है उसने, तो आपको क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। तो पहली वाली टर्म क्या आएगी फर्स्ट ब्रैकेट की, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, समझ में आई बात। दूसरी ब्रैकेट की पहली टर्म क्या है, -2 ए बी पी। तीसरी ब्रैकेट की पहली टर्म क्या है, पहली टर्म सबकी इकट्ठी कर दी एक जगह पे, पहली टर्म सबकी एक जगह पे इकट्ठी करी तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी। ऐसे ही दूसरी टर्म इकट्ठी करो सबकी, सेकंड टर्म क्या है, बी स्क्वायर पी स्क्वायर -2 बी सी पी प्लस सी स्क्वायर, समझ रहे हो बात को, रीअरेंज कर रहे हैं। प्लस थर्ड टर्म इकट्ठी करो, सी स्क्वायर पी स्क्वायर -2 सी डी पी प्लस ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, समझ में आई बात सबको। अब बताओ ये पहली ब्रैकेट क्या बन गई, ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड वाली ब्रैकेट क्या बन गई, बीपी माइनस सी का, और थर्ड ब्रैकेट इज लेस देन इक्वल टू। यहां ये जो निकल के आई हमारे पास इनइक्वालिटी, इससे बहुत कुछ मिलने वाला है हमें, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते आप, इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब क्या लिखा हुआ है ये, ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ ए बी पी डी क्या थे, रियल नंबर थे, उसने बोला रियल नंबर है, क्योंकि हो सकता है इमेजिनरी हो तो कुछ और बात बन जाएगी, तो कह रहे रियल नंबर है। तो रियल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन स्क्वायर करके आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब एपी माइनस बी का स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, बीपी माइनस सी का स्क्वायर कैसा होगा, और सीपी माइनस डी का स्क्वायर कैसा होगा। 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ के आंसर कैसा आएगा, हमेशा लेस देन 0 तो नहीं आएगा ना, कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। 3 पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या दी है, इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इक्वल टू 0 कर रही है ना, इक्वल टू 0, लेस देन तो हो नहीं सकता। तो हम लिखेंगे हेयर, इसको समझाएंगे, AP माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, कॉमा BP माइनस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड CP माइनस डी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं, ये दिया हुआ है, ऊपर वाली टर्म दी हुई है, नीचे वाली चीज हम जानते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो गया, AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस डी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। जो चीज गिवन थी उसको तो हमने रख ही दिया अलग, डब्बे में बंद करके रख दिया है। इसको डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। बाद में हमने इसकी लेफ्ट साइड को स्टडी किया, तो स्टडी करने के बाद क्या पता लगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये डाल दिया हमने सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर करने पर जो कॉमन रिजल्ट निकल के आता है वो क्या है, इक्वल टू 0। यहां लेस देन इक्वल टू 0 है, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो कौन सा होगा, इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद बताता हूं क्या करना है, लिखो AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ना तो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, दोनों में कॉमन चीज क्या है, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो दोबारा से, ये जो टर्म है, ये टर्म कैसी टर्म है, पॉजिटिव टर्म है,
इसका स्क्वायर करके पॉजिटिव हो गई है, ये भी पॉजिटिव हो गई, ये भी पॉजिटिव हो गई। तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो कब होगा? तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो कब होगा? जब वो तीनों अलग अलग जीरो होंगे। ये तीनों का सम जीरो हो ही नहीं सकता। सम जीरो होने का मतलब है कुछ कट गया इसके अंदर से, नेगेटिव तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीन पॉजिटिव नंबर का सम जीरो कब होगा? जब AP माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो होगा, है ना, कॉमा BP माइनस सी का होल स्क्वायर अलग जीरो होगा, एंड CP माइनस डी का होल स्क्वायर अलग जीरो होगा। जब ये तीनों अलग अलग जीरो होंगे तब इनका सम जीरो होगा। अब पहली टर्म जब जीरो हो जाएगी तो AP माइनस बी जीरो हो गया, BP माइनस सी जीरो हो गया, एंड CP माइनस डी जीरो हो गया। यहां से इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? P की वैल्यू निकालो फर्स्ट इक्वेशन में से, क्या निकलेगी? B अपॉन ए। सेकेंड इक्वेशन में से निकालो C अपॉन बी। थर्ड इक्वेशन में से निकालो। तीनों क्या है? आपस में बराबर है, क्योंकि तीनों P के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? B अपॉन ए इज इक्वल टू C अपॉन बी इज इक्वल टू D अपॉन C। करेक्ट? क्या निकल के आ गया? यही प्रूव करना था ना। तो यहां से क्या प्रूव हुआ? दिस इंप्लाइज दैट A, B, C एंड D आर इन GP। ये प्रूव करना था आपको। समझे बात को? दिस इज थर्ड एग्जांपल।